Today we will start our next topic, that is splicing techniques. फाइबर ऑप्टिक केबल में ये सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है कि जब मल्टीपल फाइबर ऑप्टिक केबल हमें कनेक्ट करना होता है, या अगर फाइबर ऑप्टिक केबल बीच में ब्रेक हुआ होगा, तो वो दो ब्रोकन फाइबर ऑप्टिक केबल अगर हमें ज्वाइन करना है, तब हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसको स्प्लाइसिंग टेक्निक बोलते हैं. ओके. इन एवरी ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इट इज रिक्वायर्ड टू इंटरकनेक्ट फाइबर्स इन लो लॉस मैनर. वो फाइबर ऑप्टिक केबल ज्वाइन करते वक्त उसमें लॉस बहुत कम होना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो इसीलिए हम स्प्लाइसिंग टेक्निक यूज करते हैं. परमानेंट बॉन्ड भी हम फॉर्म कर सकते हैं, या टेम्पररी बॉन्ड भी हम उसमें फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. और हमको तो मालूम है कि फाइबर ऑप्टिक केबल का जो नेटवर्क है, जो डिप्लॉयमेंट है, वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक करना पड़ता है हमें. तो लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर उसका डिप्लॉयमेंट करना है, तो एक फाइबर ऑप्टिक केबल, एक कंटिन्यूअस फाइबर ऑप्टिक केबल हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते. इसीलिए हमें मल्टीपल फाइबर ऑप्टिक केबल की ज्वाइनिंग करना ही पड़ता है. तब ये स्प्लाइसिंग हमें काम आता है. ओके. तो ये हम टेलीकम्युनिकेशन में, लोकल एरिया नेटवर्क में, नेटवर्किंग प्रोजेक्ट्स में, बहुत जगह पे हम उसका यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो स्प्लाइस मतलब क्या? स्प्लाइस मतलब ज्वाइनिंग टू फाइबर ऑप्टिक केबल, ओके, विथ अ पर्टिकुलर स्पेशल टेक्निक. परमानेंट बॉन्ड बिटवीन टू फाइबर इज कॉल्ड एज अ स्प्लाइस. स्प्लाइस, दो फाइबर ऑप्टिक केबल में जो परमानेंट ज्वाइन बॉन्ड रहता है उसको स्प्लाइस बोलते हैं. Therefore, splicing techniques are used to create a permanent connection. एक बात आप याद रखोगे, स्प्लाइसिंग टेक्निक ये परमानेंट कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए यूज करते हैं हम. ओके. और कनेक्टर क्या रहता है? कनेक्टर ये क्या करता है? दो फाइबर ऑप्टिक केबल को एक कनेक्टर से कनेक्ट करता है. द डी माउंटेबल ज्वाइंट बिटवीन टू फाइबर्स इज कॉल्ड एज ए कनेक्टर. कनेक्टर का जो ज्वाइंट होता है वो टेम्पररी होता है. विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर वन कैन मेक टू फाइबर्स टू क्रिएट ए टेम्पररी ज्वाइंट. हम बाद में उस ज्वाइंट को निकाल भी सकते हैं. ओके, कनेक्टर का यूज करके. So splicing is used in optical fiber communication in order to form a long optical link for a better as well as long distance optical communication. लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो ऑब्वियसली हमें मल्टीपल फाइबर ऑप्टिक केबल का ज्वाइनिंग करना ही पड़ेगा. Splicers are basically couplers that form a connection between two fibers or fiber bond bundles. ओके. दो या दो से ज्यादा फाइबर ऑप्टिक केबल का अगर हमें कंटिन्यूअस कनेक्शन फॉर्म करना है तो हम स्प्लाइसर्स यूज करते हैं. स्प्लाइसर एक मशीन होती है जिसका यूज करके हम स्प्लाइसिंग करते हैं. ओके. At the time of splicing two optical fibers, the geometry of the fiber, their proper alignment and mechanical strength must be taken into consideration. दो फाइबर ऑप्टिक केबल ज्वाइन करते वक्त उनका कोर सेम होना चाहिए. अलग अलग कोर के फाइबर ऑप्टिक केबल ज्वाइन करेंगे तो लॉस बढ़ता है. तो उनका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसा है, उनका प्रॉपर अलाइनमेंट होता है कि नहीं, उनकी ज्योमेट्री कैसी है, ये सब चीजें हमें देखना पड़ता है बिफोर गोइंग फॉर द splicing. These terminations must be of the right style, installed in a manner that makes them have little light loss and protected against dirt or damage in use. वो स्प्लाइसिंग करते वक्त हमें ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है कि उसमें डस्ट नहीं जाना चाहिए, या लाइट लॉस बहुत कम होना चाहिए. ओके. और उसका डैमेज भी नहीं होना चाहिए बाद में. ठीक है. तो ये सब चीज़ें हमें स्प्लाइसिंग करते वक्त ध्यान में रखना पड़ता है. डिफरेंट कनेक्टर्स एंड स्प्लाइस टर्मिनेटर procedures are used for single mode and multi mode connectors. So it is important to know the fiber type before specifying the connectors or splices. फाइबर का टाइप हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से टाइप का फाइबर, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स है, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. उसके हिसाब से फिर हम उसकी स्प्लाइसिंग टेक्निक्स कौन सी अडॉप्ट करने हैं वहाँ पे, वो हम डिसाइड कर सकते हैं. अब कौन से फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है हमें स्प्लाइसिंग करने के लिए? इन मेकिंग द स्प्लाइस वी मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर. कौन से? ज्योमेट्रिकल डिफरेंसेस इन द टू फाइबर. दो फाइबर केबल में ज्योमेट्रिकल डिफरेंसेस कैसा है, मतलब उसकी ज्योमेट्री अगर अलग रही, इसकी ज्योमेट्री अगर अलग रही, मतलब उसका कोर की साइज अलग है, इसके कोर की साइज अलग है, तो फिर हमें ये चीजें कंसिडर करना पड़ेगा. फाइबर मिस अलाइनमेंट एट द ज्वाइंट्स. ज्वाइंट करते वक्त फाइबर की मिस अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए. ओके. वो प्रॉपरली सेंटर टू सेंटर ज्वाइंट होना चाहिए. मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्लाइस. स्प्लाइस की मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. ओके. देखो, स्प्लाइसिंग टेक्निक अभी हम डिस्कस करेंगे. स्प्लाइसिंग इज ओनली नीडेड इफ द केबल रन्स
are too long for one straight pull if there is a need to mix a number of different types of cables, like bringing a 48 fiber cable in a splicing in and splicing it to 8 fiber cables. ओके, 48 फाइबर केबल अगर हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है इन स्प्लाइसिंग इट टू 6 फाइबर केबल में अगर हमें उसको 8 फाइबर केबल में अगर हमको कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो ज्वाइन करना पड़ेगा. स्प्लाइसेस आर यूज फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ ब्रोकन फाइबर. जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ब्रोकन फाइबर ऑप्टिक केबल जो रहता है, वो जब उसको डिग अप करते हैं जमीन को रोड बनाने के लिए, तब कुछ कट जाते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल, तो उसको ज्वाइन करने के लिए फिर से हम फाइबर ऑप्टिक केबल स्प्लाइसिंग टेक्निक यूज करते हैं. Dig up and cut and buried cable usually referred to as a backhoe feed. A splicer is a device to connect one or more fiber optic cable to another permanently. Okay, permanent joint form करते हैं हम with the help of splicing. Whereas a connector is a device which differs from the splice in its ability to disconnect or reconnect. कनेक्टर का यूज करके हम उसको फिर से डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं या रिकनेक्ट भी कर सकते हैं. वो टेम्पररी ज्वाइंट रहता है, और स्प्लाइस ये परमानेंट ज्वाइंट रहता है. स्प्लाइस इज ए परमानेंट कनेक्शन. There are two types of splice and optical fiber as follows. ऑप्टिकल फाइबर केबल में 3 टाइप्स से स्प्लाइसिंग के जो हम अभी देखेंगे. वन बाय वन हम उसका डिस्कस करेंगे. ये ट्री डायग्राम में दिया है यहाँ पे. स्प्लाइसिंग के 2 टाइप से, एक फ्यूजन स्प्लाइसिंग और दूसरी रहती है मैकेनिकल स्प्लाइसिंग. मैकेनिकल स्प्लाइसिंग इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, वी ग्रू स्प्लाइसिंग एंड इलास्टिक ट्यूब स्प्लाइसिंग. ओके, तो देयर आर बेसिकली 2 स्प्लाइसिंग टेक्निक जो हमने डिस्कस किया. द मैकेनिकल splicing techniques are further classified into V-groove splicing and elastic tube splicing. अब इसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग हम अभी डिस्कस करेंगे. और ये इसकी चॉइस रहती है, चॉइस ऑफ स्प्लाइसिंग टेक्निक यूजुअली बेस्ड ऑन द कॉस्ट और लोकेशन. कॉस्ट कितनी है, हमारा अफोर्डेबल है क्या, या लोकेशन कहाँ पे है, उसके हिसाब से ये स्प्लाइसिंग टेक्निक हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्प्लाइसिंग टेक्निक यूज करना है. एडवांटेजेस ऑफ फाइबर स्प्लाइसिंग के क्या क्या एडवांटेजेस है. इट अलाउज लॉन्ग डिस्टेंस ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसमिशन. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है क्योंकि मल्टीपल फाइबर ऑप्टिक केबल अगर ज्वाइन किया तो कितनी भी दूर तक हम फाइबर ऑप्टिक केबल को डिप्लॉय कर सकते हैं. उसका बाद लेस रिफ्लेक्शन एट द टाइम ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन. सिग्नल जब ट्रांसमिट होता है तब रिफ्लेक्शन कम होता है. ओके, ये उसका एडवांटेज रहता है फाइबर स्प्लाइसिंग का. मतलब अगर प्रॉपर स्प्लाइसिंग होगी तो दो फाइबर ऑप्टिक के ज्वाइंट के बीच से सिग्नल रिफ्लेक्ट नहीं होता. स्प्लाइसिंग प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट परमानेंट कनेक्शन ऑफ द 2 फाइबर. ये परमानेंट कनेक्शन फॉर्म करता है. डिसएडवांटेजेस क्या है स्प्लाइसर. समटाइम द फाइबर लॉसेस आर वेरी मच हायर देन द एक्सेप्टेबल लिमिट. कभी कभी अगर सपोज स्प्लाइसिंग अच्छी हुई नहीं, ज्वाइंट ठीक से अगर बैठे नहीं, तो वहां पे क्या हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं. स्प्लाइसिंग इंक्रीजेस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम. मल्टीपल केबल अगर ज्वाइन करना रहे तो ऑब्वियसली कॉस्ट बढ़ती है. ये देखो, फ्यूजन स्प्लाइस, यहाँ पे ये 2 फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये प्रॉपरली इलेक्ट्रिक आर्क का यूज करके ये ज्वाइंट किया हुआ है. ओके, ये हो गया फ्यूजन स्प्लाइस की एक सिंपल कंसेप्चुअल डायग्राम. और दूसरा है मैकेनिकल स्प्लाइस. मैकेनिकल स्प्लाइस की ये डायग्राम है. यहाँ पे क्या क्या है, ये अलाइनमेंट स्लीव है और उसके बीच में ये फाइबर ऑप्टिक का केबल है. ओके, ऐसी उसकी ज्वाइनिंग की है. ये इंडेक्स मैचिंग जेल है, यहाँ पे जेल लगाते हैं और 2 जेल के बीच में उसको चिपका देते हैं. ओके, स्टिक करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल को. फर्स्ट हम देखेंगे फ्यूजन स्प्लाइस. स्प्लाइसिंग तो आपको समझ में आ गया क्या है. तो स्प्लाइसिंग इज द टेक्निक इन विच वी फॉर्म परमानेंट ज्वाइन बिटवीन 2 डिफरेंट फाइबर ऑप्टिक केबल. ओके, fusion splice is the permanent connection of the 2 or more optical fibers. The 2 fibers are welded together in a electronic arc. इलेक्ट्रॉनिक आर्क का यूज करके उसको क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं. देखो यहाँ पे है प्रोसीजर भी दिया उसकी स्टेप बाय स्टेप, कैसा उसका ऑपरेशन होता है स्प्लाइसिंग करते वक्त. यहाँ पे देखो, ये कोटेड फाइबर ए है और यहाँ पे भी कोटेड फाइबर बी है. ओके, तो ये जो है, दिस इज द स्ट्रिप्ड फाइबर टू एक्सपोज इट्स क्लैडिंग. ओके, ये स्ट्रिप्ड फाइबर है.
टू एक्सपोज इट्स क्लैडिंग, तो कोर है यहाँ पे, और यहाँ पे भी स्ट्रिप्ड फाइबर टू एक्सपोज इट्स क्लैडिंग। ओके, तो बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक आर्क फॉर्म होता है, यहाँ पे माउंटिंग ब्लॉक होते हैं, ये जो है, ये दीज आर द माउंटिंग ब्लॉक, ये जो है दिख रही है आपको यहाँ पे आपको, दीज आर द माउंटिंग ब्लॉक। माउंटिंग ब्लॉक मतलब कि वहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल को प्रॉपरली माउंट करते हैं, उसकी लेवलिंग प्रॉपर आनी चाहिए, उसका जो, अगर उसको पकड़ने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल इधर और उधर कनेक्ट करने के लिए प्रॉपर वहाँ पे कनेक्टर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे होल्डिंग क्लैम्प्स होते हैं उसको होल्ड करने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल को। ठीक है, और यहाँ पे हम अ, देखो, ये एक फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये यहाँ से आने वाला, और यहाँ पे एक फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये दो फाइबर ऑप्टिक केबल सपोज हमें ज्वाइन करना है। तो हम क्या करते हैं, कि इलेक्ट्रोड रहते हैं यहाँ पे, वो इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे हम फॉर्म करते हैं, उसको डीसी सप्लाई देते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक आर्क फॉर्म होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होती है, और उस इलेक्ट्रिक फॉर्म की वजह से ये जो दो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूजन स्प्लाइसिंग। देखो, this is the most widely used method of fiber optic splicing because of its advantages such as lowest loss, उसके लॉस कम होते हैं, less reflection, strongest and most reliable joint होता है। The method needs to use the expensive fusion splice machine, उसके लिए expensive fusion splice machine की जरूरत होती है। देखो स्टेप्स क्या क्या फॉलो किया है, there are four basic steps followed in the fusion splicing process। पहली स्टेप होती है to strip the fiber। फर्स्ट स्टेप इन स्प्लाइसिंग प्रोसेस इज प्रिपरेशन ऑफ द बोथ फाइबर एंड टू यूज। अब ये जो दो एंड रहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल के, एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने आना चाहिए। ओके, अगर उसकी अलाइनमेंट मिस हो गई तो फिर वो अच्छे प्रॉपरली एक दूसरे के साथ वो ज्वाइंट फॉर्म नहीं होता, स्प्लाइसिंग होती नहीं, फिर लॉसेस बढ़ते हैं। इसलिए वो एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट आना चाहिए। Therefore, it is necessary to strip all protective coating, jackets, tubes, strength members of both the fiber to leave the bare fiber showing. Note that the cable should be clean। वो केबल क्लीन होना चाहिए, और बाकी के सब हम उसके जो कोटेड, जो कोटिंग वगैरह थी वो सब निकाल देते हैं, सिर्फ फाइबर ऑप्टिक केबल जो रहता है अंदर का, वही हम यहाँ पे लेते हैं ज्वाइन करने के लिए। दूसरी स्टेप होती है टू क्लीव द फाइबर। अ गुड फाइबर क्लीवर इज इसेंशियल फॉर सक्सेसफुल फ्यूजन splice। The cleaver just nicks the fiber and then pull or flexes it. To cause a clean break rather than cut the fiber, the clew end face should be perfectly flat and perpendicular to the axis। जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उसकी जो कटिंग, सपोज वो अनइवनली ब्रेक हो गया फाइबर ऑप्टिक केबल, तो उसको हमको प्रॉपरली एक प्लेन में उसको कट करना पड़ेगा ज्वाइन करने से पहले। ओके, और ज्वाइन करने से पहले अगर हमने उसको प्रॉपरली कट किया, तभी वो ज्वाइंट प्रॉपरली फॉर्म हो सकता है। ओके, तो उसको जब हम एक दूसरे को स्टिक करेंगे, क्ल्यू करना मतलब क्या, उसको एक दूसरे को स्टिक करना, चिटकवणं म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये। ओके, तो ये प्रॉपर होना चाहिए, और एग्जैक्टली एक्सिस टू एक्सिस होना चाहिए, और दोनों फाइबर ऑप्टिक केबल का जो कोर है वो भी सेम रहना चाहिए। तीसरी स्टेप रहती है, उसको प्रॉपरली एक दूसरे के सामने लाया, उसके बाद उसको प्रॉपरली स्टिक किया। और तीसरी स्टेप रहती है, देयर आर टू इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू फ्यूज द फाइबर। अब फाइबर को फ्यूज करना मतलब एक दूसरे को चिपकाना है, अलाइनिंग एंड मेल्टिंग। देखो, उसका अलाइनमेंट करना है प्रॉपरली, और फिर उसको मेल्ट करना है। ओके, जैसा कि ये फाइबर ऑप्टिक है, सपोज ये केबल है, अब यहाँ पे ये एक फाइबर ऑप्टिक केबल है। ओके, और ये दूसरा फाइबर ऑप्टिक केबल ज्वाइन करते वक्त सपोज ये ऐसा रहा यहाँ पे, तो ये अलाइनमेंट प्रॉपर हो गया क्या, फिर नहीं हो गई, ये इम्प्रॉपर अलाइनमेंट हो गया। और अगर ये फ्यूज हो गया, तो फिर क्या होगा, इसका कोर अलग रहेगा और उसका कोर अलग रहेगा। ठीक है, ये इसका जो कोर रहता है, ये कोर अलग रहेगा। देखो, ये कोर सपोज यहाँ यहाँ पे रहेगा ऐसा, और ये इसका कोर यहाँ से रहेगा ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिस अलाइनमेंट हो गया है। तो यहाँ पे जब एक फाइबर से दूसरे फाइबर में लाइट जाएगा, तब वो लाइट का लॉसेस होगा, लाइट क्या हो जाएंगे, लॉस। तो उसको फिर हमें क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पे अलाइनमेंट एंड मेल्टिंग बोला है,
मतलब हमें प्रॉपर अलाइनमेंट करना पड़ता है। ओके, प्रॉपर अलाइनमेंट। ये से फाइबर ऑप्टिक केबल है। एक्चुअली केबल जो रहता है हमारा वो ग्लास मटेरियल का बना रहता है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम निकल के मैं आपको बता सकता हूँ, ये फाइबर ऑप्टिक केबल है सपोज, और दूसरा फाइबर ऑप्टिक केबल है। अब मैं दूसरा कलर लेता हूँ यहाँ पे, सपोज ये वायलेट कलर लेता हूँ। तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते वक्त एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट साइड में अलाइनमेंट उसकी प्रॉपर होना चाहिए। देखो, तभी ये एक फाइबर से दूसरे फाइबर में लाइट प्रॉपरली पास होगी। यहाँ पे अलाइनमेंट देखो, अभी एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट है। ठीक है, और उसका फिर हमें मेल्टिंग करना पड़ता है, उसका जो आउटर फेस रहता है उसको मेल्ट करना पड़ता है इलेक्ट्रिक आर्क का यूज करके। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट द एंड्स ऑफ द फाइबर्स आर अलाइंड विद द फाइबर ऑप्टिक स्प्लाइसर। उसके एंड का अलाइनमेंट करना पड़ता है। आफ्टर प्रॉपर अलाइनमेंट द इलेक्ट्रिक आर्क इज यूज टू मेल्ट द फाइबर सो एज टू परमानेंटली वेल्ड। वेल्डिंग जैसे करते हैं वैसे वेल्ड करना पड़ता है उसको। टू फाइबर एंड्स टुगेदर, उसका वेल्डिंग करना पड़ता है। वेल्डिंग मतलब आर्क वेल्डिंग रहती है यहाँ पे। ये जो हम लोहे के लिए वेल्डिंग यूज करते हैं वो वेल्डिंग यहाँ पे यूज नहीं करते। वेल्ड करना मतलब दो दो जो कंपोनेंट से वायर से उसको ज्वाइन करना, दो केबल को ज्वाइन करना। स्टेप 4 रहती है फिर, प्रोटेक्ट द फाइबर्स। टिपिकल फ्यूजन स्प्लाइस हैज टेंसिल स्ट्रेंथ बिटवीन 0.5 टू 1.5 एलबीएस। ये टेंसिल स्ट्रेंथ रहती है उसकी। टेंसिल मतलब क्या, उसको कितना हम टेंस कर सकते हैं, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी रहती है उसको, विच इज इनफ टू एंश्योर दैट इट वोंट ड्यूरिंग नॉर्मल हैंडलिंग। ओके, इट वोंट ब्रेक ड्यूरिंग नॉर्मल हैंडलिंग की ओर ब्रेक नहीं होना चाहिए। However, it still required additional protection against excessive bending and pulling forces. ज्यादा एक्सेसिव बेंड हो गया या उसको पुल हो गया तो वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ओके, जहाँ पे ज्वाइंट है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर उसको बहुत हमने शार्पली बेंड किया तो वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसको सपोज हमने खींचा, तो खींचने के बाद भी वो टूटना नहीं चाहिए ज्वाइंट। तो उसकी टेंसल स्ट्रेंथ भी डिसाइड की रहती है कि इतनी टेंसल स्ट्रेंथ उसमें रहनी चाहिए। वी कैन यूज द हीट श्रिंक टबिंग, then silicone gel and mechanical cream protector to protect the splice from outside element और breakage। देखो इतनी चीजें उसमें यूज करते हैं। हीट श्रिंक टबिंग रहती है, सिलिकॉन जेल रहता है, और मैकेनिकल क्रीम प्रोटेक्टर भी रहते हैं टू प्रोटेक्ट द स्प्लाइस फ्रॉम आउटसाइड एलिमेंट ऑफ ब्रोकरेज। आउटसाइड एलिमेंट मतलब कुछ ज्यादा प्रेशर आ गया उस पे, उसका इलास्टिक उसको खींचा सपोज हमने जोर से, या बेंडिंग हो गया उसका, तो वो टूटना नहीं चाहिए। उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने यहाँ पे सिलिकॉन जेल यूज करते हैं, श्रिंक टबिंग यूज करते हैं, मैकेनिकल क्रीम प्रोटेक्टर यूज करते हैं। ओके, सेटअप फॉर फ्यूजन स्प्लाइसिंग यहाँ पे दिया हुआ है, जो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि दिस इज द सेटअप ऑफ द स्प्लाइसिंग, फ्यूजन स्प्लाइसिंग, ये उसका सेटअप है। ठीक है, नेक्स्ट है, बोथ फाइबर्स ए एंड बी आर फाइबर स्ट्रिप्ड टू देयर प्राइमरी कोटिंग एंड देयर एंड क्लूड सो दैट दे आर स्क्वेयर्स। Okay, the fiber ends are positioned to be a few away from one another and clamp to positioning block। एक दूसरे के वो कुछ तक हम उसका डिस्टेंस रखेंगे, बहुत ही कम डिस्टेंस पे उसको दोनों के जो ओपन एंड है उसको हम रखेंगे। जनरली द ग्रू इज प्रोवाइडेड इन माउंटिंग ब्लॉक टू हेल्प इन करेक्ट अलाइनमेंट बिटवीन द टू फायबर। एक ग्रू रहता है यहाँ पे। ग्रू म्हणजे त्याला आपण मराठीमध्ये खाच म्हणतो, त्या खाचीमध्ये त्याला टाकतात। तो ग्रू में अगर हमने उसको डाल दिया तो प्रॉपर अलाइनमेंट हो सकती है उसकी। तो ग्रू भी यूज करते हैं वहाँ पे, उस ग्रू में उसको डाल के उसकी फिर प्रॉपर अलाइनमेंट करते हैं। द फाइबर एंड्स आर देन अलाइंड विथ ईच अदर एंड ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर। इफ अलाइनमेंट इज सेटिस्फैक्टरी देन इलेक्ट्रिक आर्क इज स्टार्टेड। अगर अलाइनमेंट प्रॉपर होगा तो फिर इलेक्ट्रिक आर्क स्टार्ट करते हैं बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एंड फाइबर ब्रॉट इनटू कनेक्ट। और इलेक्ट्रिक आर्क के वजह से फिर वो फाइबर एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होती है। हीट फ्रॉम द आर्क मेल्ट्स द ग्लास फाइबर टू मेक अ जॉइंट बिटवीन देम। तो इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से वहाँ पे हीट फॉर्म होती है, और हीट की वजह से फिर वो थोड़ा पिघलता है, मेल्ट होता है, और उसकी मेल्टिंग की वजह से वो दो फाइबर एक दूसरे को चिपक जाते हैं वहाँ पे। ओके, एक दूसरे को स्टिक हो जाते हैं, और फिर वो
स्प्लाइसिंग का ज्वाइंट वहां पे फॉर्म होता है। उसके एडवांटेजेस क्या है? लोएस्ट लॉसेस होते हैं, उसमें लॉसेस बहुत कम रहते हैं, लेस रिफ्लेक्शन होता है दो ज्वाइंट के। उस ज्वाइंट में जब एक फाइबर ऑप्टिक केबल से दूसरे फाइबर ऑप्टिक केबल में जब लाइट जाती है तो ज्वाइंट पे लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत कम होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वेरी रिलायबल ज्वाइंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ रहती है उसको, बेंडिंग का या टेंसिल का उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता, और ये रिलायबल ज्वाइंट है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूजन स्प्लाइसिंग। ओके, वहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क फॉर्म करके हम स्प्लाइसिंग करते हैं, इट इज ए फ्यूजन स्प्लाइसिंग। Okay, so if you have any doubt you can ask. Our next joint is the mechanical splice that we will see.